नमस्कार साथियों। हमारे देश में इस समय चुनाव का समय है और चुनाव का समय का मतलब होता है निर्णय का समय। यह निर्णय देशवासियों को लेना है, हमको आपको लेना है। ऐसे निर्णय के समय में हम कितने जागरूक हैं, हम कितने चैतन्य हैं, यह चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। और गौर करेंगे तो हमको साफ साफ समझ में आएगा कि हमारी चैतन्यता उतनी पक्की नहीं है, हमारी जागरूकता सच्ची नहीं है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जा रहे हैं और बड़ी चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आ रही हैं। कहीं किसी को ठोकर लग गई राह चलते हुए, तो उसको ठोकर जहाँ लगी वो जगह तो याद है, लेकिन उसके अलावा वो सारे आयोजन जिसमें आपको बार बार ठोकरें लगने वाली हैं, उससे आपका मतलब नहीं। तो ऐसे ही कई बातें हैं। इसी में एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमारे अपने ही लोगों में कितने लोग मोदी का अहंकार तोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम इस बार मोदी का अहंकार तोड़ेंगे, लेकिन वो साफ साफ ये नहीं बताते कि मोदी का अहंकार है कहाँ। मोदी ने ऐसी कौन सी अहंकार की बातें कर दी, तो साफ बताएंगे भी नहीं और मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। अब इस मामले को समझने की ज़रूरत है। यह मामला गुलामी की मानसिकता से पैदा होता है। गुलामी की मानसिकता होती ही यही है जहां हम अपनी चीज़ों को लात मारते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो चूँकि मोदी हमारी ज़मीन से खड़े हुए हैं, संघर्ष करते करते करते, परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते सत्ता के शिखर पर पहुँचे हैं, और इस तरह शिखर पर पहुँचे हैं कि दुनिया की सत्ताओं के कितने शिखर वहाँ समय समय से धूमिल होते हुए भी नज़र आते हैं। तो वो शिखर तो अपनी चाल चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसी मूर्खों की जमात बहुत बड़ी है जो उसी चाल में ताल मिलाकर मोदी का अहंकार तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि इस आदमी का देश के लिए क्या महत्व है, इस आदमी ने देश के लिए क्या किया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इससे मतलब नहीं है, बस मोदी का अहंकार तोड़ना है। जबकि असली चीज़ क्या होती है कि हम हीन भावनाग्रस्त लोग अपने बीच से किसी महान को देख ही नहीं पाते। अपने बीच से निकला हुआ पतंजलि या बाबा रामदेव हमें खलता है। नेस्ले, बॉर्नवीटा या जो भी कंपनियां हैं, उनसे हमको समस्या नहीं है। रामदेव हमको चाई लगते हैं और विदेशी कंपनियां हमको अपना तारणहार लगती हैं, बड़ा महान लगती हैं। जबकि उनकी ठगी की तुलना में रामदेव का झूठ या ठगी कहीं कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन यहाँ गुलामी की मानसिकता का ही एक स्तंभ हमारी न्यायपालिका रामदेव के पीछे पड़ी हुई है। खैर, तो गौर करने की बातें यही हैं। इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हमको यही देखना है कि अपनी गुलामी की मानसिकता से में फंसकर हम किस तरह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। इसी के साथ दो चार पंक्तियां भी हैं जो इन्हीं चिंताओं से होकर के गुजरी हैं, ज़रा उनको भी ध्यान देंगे। उन्होंने अपने मतलबों में अपने अपने मतलबों में हमारे लोग बेईमान हुए जा रहे हैं। अपने अपने मतलबों में हमारे लोग बेईमान हुए जा रहे हैं। बेईमानों की बातों पर खुद ही सच की पर्ची चिपका रहे हैं। बेईमानों की बातों पर खुद ही सच की पर्ची चिपका रहे हैं। लंगड़े देश को
लंगड़ी मार मार मौज करने वाले, लंगड़े देश को लंगड़ी मार मार मौज करने वाले खड़े होते देश में असहज हुए जा रहे हैं, खड़े होते देश में असहज हुए जा रहे हैं। बीमार देश में अपनी सेहत पर उन्हें बड़ा गुरूर था, बीमार देश में अपनी सेहत पर उन्हें बड़ा गुरूर था। स्वस्थ होते देश में उन्हें अपनी सेहत पर खतरे नज़र आ रहे हैं, स्वस्थ होते देश में उन्हें अपनी सेहत पर खतरे नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।